तो चलिए हम लोग देख रहे थे लवण किसे कहते हैं और लवण के कौन कौन से गुण होते हैं। लवण किसे कहते हैं, लवण के कौन कौन से गुण होते हैं। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कहता है तो लवण और जल का निर्माण कहता है। लवण के दो मूलक होते हैं। वह जो भस्म से प्राप्त होता है इसलिए उसे भास्मिक मूलक कहा जाता है। भास्मिक मूलक पॉजिटिव होता है। दूसरा जो अम्ल से प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक कहा जाता है। अम्लीय मूलक निगेटिव होता है। उसके बाद देखें कि लवण के कौन कौन से गुण होते हैं। तो लवण के बहुत सारे गुण होते हैं। लवण के कौन कौन से गुण होते हैं। लवण के बहुत सारे गुण होते हैं। पहला जो निकल के आता है कि लवण कठोर होते हैं और इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। लवण कैसा होता है, कठोर होता है, कड़ा होता है और कड़ा होने के कारण इसको गलाने के लिए या खौलाने के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। मतलब इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। दूसरा बात निकल करके आया कि जो लवण होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं। मतलब इसको जब पानी में लवण को घुलाएंगे तो घुल जाएगा पूरी तरह से। तीसरा क्या होता है, लवण आयन में विभक्त हो जाते हैं। मतलब लवण आयनिक होते हैं। मतलब लवण आयनिक यौगिक होते हैं, आयन में टूट जाते हैं। आयन में टूटने का मतलब है कि यह पॉजिटिव या नेगेटिव में टूट जाता है। और जब यह आयन में टूट जाता है और जो पदार्थ आयन में टूटेगा वह विद्युत का चालन करेगा। मतलब वह विद्युत के सुचालक के जैसे काम करेगा। चूँकि यह आयन में टूट गया है तो यह विद्युत का चालन कहता है। तो यह 4 गुण था किसका, लवण का। अब आगे देखते हैं। अब आगे निकल करके आता है कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं। लवण बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो आगे निकल करके आता है कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आगे निकल के क्या आता है कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो अब चलिए समझते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो पहला लवण आ करके निकल रहा है उसका नाम है समान लवण। पहला जो लवण है इसको बोला जाता है समान लवण। अब ये समान लवण कैसे बनता है। तो हम लोग पढ़े थे, अम्ल में पढ़े थे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो आ रहा था जिसका नाम था परवल अम्ल। पहला जो आ रहा था उसका नाम था परवल अम्ल, परवल अम्ल। और दूसरा जो आ रहा था जिसका नाम था दुर्बल अम्ल। पहला क्या था, परवल अम्ल, और दूसरा क्या था, दुर्बल अम्ल। परवल अम्ल में पढ़े थे कि वैसा अम्ल जिसमें जो पूर्णतः घुल जाए, वैसा अम्ल जो पूर्णतः घुल जाए। और पूर्णतः घुलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में H+ आयन देगा और काफ़ी अधिक मात्रा में H+ आयन पैदा नहीं करता है, उसे बोला जाता है परवल अम्ल। और दूसरा आता है कि दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल इसको बोला जाता है जो आंशिक रूप से घुलता है। मतलब कम घुलेगा और जब कम घुलेगा तो कम मात्रा में H+ आयन देगा। उसी तरह से पढ़े थे कि परवल क्षार किसे कहते हैं। तो ऐसा क्षार जो पूर्णतः घुल जाता है पानी में और अधिक मात्रा में OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको बोला जाता है परवल क्षार। उसी तरह से दुर्बल क्षार, वो जो आंशिक रूप से पानी में घुलता है, कम मात्रा में OH आयन देता है, उसको बोला जाता है दुर्बल क्षार। ये हम लोग क्या पहले देख चुके हैं। तो परवल अम्ल हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया, ठीक। अब यहाँ जो आ रहा है कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो पहला आ रहा है जिसका नाम है समान लवण। तो समान लवण कैसे बनता है जो समझते हैं। जब परवल अम्ल का लड़ाई, जब परवल अम्ल का झगड़ा परवल क्षार के साथ होए, मतलब परवल भस्म के साथ हो, तो जो लवण बनता है उसका नाम है समान लवण। और साथ में क्या बनेगा, जल। मतलब कि अम्ल के भी 2 बेटा,
परवल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और क्षार के भी दो बेटा, परवल क्षार और दुर्बल क्षार। तो अम्ल का ताकतवर बेटा और क्षार का ताकतवर बेटा के बीच जो लड़ाई होता है, फैटम फैटी होता है, उसी को बोला जाता है समान लवन। उसी को क्या बोला जाता है? समान लवन। तो आपसे बोले कि समान लवन किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? जब परवल अम्ल और परवल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जिस लवण का निर्माण होता है उसी को बोला जाता है समान लवण। क्या बोलिएगा? जब परवल अम्ल परवल क्षार या परवल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो जो लवण बनता है उसी को बोला जाता है समान लवण। क्या बोला जाता है? समान लवण। ठीक। और जब समान लवण बनता है तो इसका पीएच मान होता है 7 के बराबर। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर। बोलेगा कि समान लवण का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर, मतलब उदासीन विलयन का जितना पीएच मान होता है। दूसरा निकल के आता है कि अम्लीय लवण किसे कहते हैं। अम्लीय लवण कहने का मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, अम्लीय लवण मतलब इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी। तब जब परवल अम्ल कौन जब परवल अम्ल का लड़ाई, मतलब बड़का अम्ल के बड़का बेटा का लड़ाई क्षार के छोटका बेटा के साथ होता है, मतलब दुर्बल क्षार से होता है, दुर्बल क्षार के साथ होता है, तो जो लवण बनता है उसे को बोला जाता है अम्लीय लवण। और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। फिर से, जब अम्ल के बड़का बेटा कहने का मतलब है परवल अम्ल, और छोटका बेटा कहने का मतलब है कि दुर्बल अम्ल, अति दुर्बल। बड़का बेटा कहने का मतलब है परवल अम्ल और छोटका बेटा कहने का मतलब है कि दुर्बल अम्ल। इसी तरह क्षार के बड़का बेटा का नाम है परवल अम्ल और छोटका बेटा का नाम है दुर्बल अम्ल। तो जब अम्ल के बड़का बेटा का झगड़ा क्षार के छोटा बेटा के साथ होगा, अब बताए कि ये बड़का बेटा है और छोटका उसका छोटका बेटा है, तब बड़का तो ऐसा हूँ ताकतवर रहेगा, ये मारेगा, उसको मार करके डंगा देगा, कौन जीतेगा? अम्ल के बड़का बेटा। तब बड़का बेटा का उसका प्रभाव, अम्ल के बड़का बेटा का प्रभाव रहेगा, कहेगा के जीतले? तब फलानवा का बेटवा जीतले, मतलब फलानवा जीतले। तो चूँकि अम्ल इसमें जीत रहा है इसीलिए इसका नाम है अम्लीय लवण। तो जब परवल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो जो लवण बनता है उसी को बोला जाता है अम्लीय लवण। और इसका पीएच मान, चूँकि अम्ल है इसलिए पीएच मान इसका 7 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अम्ल है, अम्ल का जीत हुआ है तो इसका पीएच मान, क्योंकि अम्ल जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक। जैसे में है देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम अति अमोनियम क्लोराइड। ठीक, ये अम्लीय लवण का उदाहरण है। तीसरा आता है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण कहने का मतलब है कि क्षार जीतेगा। क्षारीय लवण कहने का मतलब क्षार का प्रभाव रहेगा, क्षार का गुण ज़्यादा रहेगा, क्षार जीतेगा। तो जब क्षार के बड़का बेटा का लड़ाई अम्ल के छोटा बेटा के साथ हो जाए तो क्षार का बड़ा बेटा और अम्ल के छोटा बेटा दोनों के साथ फैटम फैटी होगा तो कौन जीतेगा? क्षार जीतेगा। क्योंकि क्षार जीत रहा है इसीलिए इसको बोला जाता है क्षारीय लवण। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्षारीय लवण। इसीलिए इसको बोला जाता है क्षारीय लवण। और जब चूँकि क्षार का गुण आ रहा है तो इसीलिए इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए क्षारीय लवण का पीएच मान भी कितना होगा? 7 से ज़्यादा होगा। जैसे में आ गया सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षारीय लवण है। एक और लवण होता है जिसका नाम है द्विक लवण। क्या नाम है? द्विक लवण। क्या नाम है? द्विक लवण। तो जब क्या होता है कि जब दो समान लवण, एक नहीं दो, ई भी समान लवण, तो जब दो समान लवण आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बाष्पीकरण के द्वारा, मतलब दो समान लवण के बाष्पीकरण से जो लवण प्राप्त होता है, दो समान लवण के बाष्पीकरण, मतलब कि
समान लवण इसमें भी ले लिए, ई कटोरा में भी ले लिए, ई कटोरा में भी दूसरा समान लवण ले लिए। ठीक, एक कटोरा में इधर भी समान लवण ले लिए, इधर भी दूसरा समान लवण ले लिए, और दोनों को एक बड़ा कटोरा में क्या कहते हैं, डाल देते हैं। और डालने के बाद दोनों को मिला दिए, दोनों अलग अलग समान लवण को एक कटोरा में मिला दिए और गैस पे ला करके खौला दिए। खौलाएंगे तो बाष्प बन के उड़ जाएगा, और वही बाष्प को दूसरे बर्तन में ठंडा करेंगे पाइप लगा के। ठीक, दूसरे बर्तन में ठंडा करेंगे तो जो लवण मिलेगा उसी को बोला जाता है द्विक लवण। मतलब दो लवण के मिलने से जो बनता है उसी को बोला जाता है द्विक लवण। अद्विक लवण का उदाहरण है पोटास एलम। पोटास एलम के ही बोला जाता है फिटकरी। फिटकरी का सूत्र पूछा हुआ है कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है, इसका बोलेगा रासायनिक नाम तो पोटास एलम। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 अणु जल होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 के सापेक्ष 3 मतलब 3, और 24 अणु क्या रहता है, जल रहता है 24H2O। तो K2SO4 इंटू Al2SO4 के सापेक्ष 3 इंटू 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र है, इसी को बोला जाता है पोटास एलम। तो बताइएगा अम्ल अति लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो लवण 4 प्रकार के होते हैं। समान लवण, जब परवल अम्ल और परवल अम्ल और परवल क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो जो लवण बनता है उसी को बोला जाता है समान लवण। जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, CaSO4, इसका pH मान कितना होगा, 7 के बराबर होगा। अम्लीय लवण किसे कहते हैं, तो जब परवल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो लवण का निर्माण होता है उसे बोला जाता है अम्लीय लवण। जैसे NaHCO3, NaHSO4, NH4Cl। अगला आता है क्षारीय लवण। तो जब परवल क्षार और दुर्बल अम्ल का झगड़ा होता है तो जो लवण बनता है उसे बोला जाता है क्षारीय लवण। उसे बोला जाता है क्या, क्षारीय लवण। जब परवल क्षार और दुर्बल अम्ल का अभिक्रिया होता है तो जो लवण बनता है उसे क्षारीय लवण कहते हैं। इसका pH मान 7 से अधिक होता है, जैसे Na2CO3, CaCO3, CaOH का होल्ड। अगला आता है द्विक लवण किसे कहते हैं, तो जब दो समान लवण के वाष्पीकरण से जो लवण प्राप्त होता है उसी को बोला जाता है द्विक लवण। जैसे पोटास एलम, उसी को बोला जाता है फिटकरी। उसका सूत्र है K2SO4 Al2SO4 के सापेक्ष 3 इंटू 24H2O। पूछता है कि फिटकरी में कितना अणु पानी रहता है, तो 24 अणु पानी रहता है। याद रखिएगा, फिटकरी में कितना अणु पानी, 24 अणु पानी रहता है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का कहाँ यूज होता है, नमक का कहाँ यूज होता है, नमक कहाँ से मिलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। फिर हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, क्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है। उसके बाद पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, जिप्सम का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो यहाँ तक समझ में आ गया, अब मिटा रहे हैं। चलिए, तो अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के कौन कौन से गुण हैं ये पढ़ लिए हैं। क्षार या भस्म किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से गुण हैं वो पढ़ लिए हैं। pH किसने दिया था, pH का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ लिए हैं। अब जो तीसरा पार्ट आता है इसका नाम है लवण। क्या नाम है, लवण। तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है लवण। क्या नाम है, लवण। लवण को इंग्लिश में बोला जाता है साल्ट। क्या बोला जाता है, साल्ट। लवण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, साल्ट। तो लवण किसे कहते हैं, ये लवण का निर्माण कैसे होता है, लवण कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब अम्ल और भस्म
जब अम्ल और भाष्म, अम्ल और भाष्म या क्षार, भाष्म को ही बोला जाता है क्षार। तो जब अम्ल और भाष्म आपस में लड़ाई करता है, फाइटिंग रहता है, अम्ल कहता है कि हम सबसे ज्यादा बलियार हैं, भाष्म कहता है कि हम सबसे ज्यादा बलियार हैं, कहता है कि आज पहले भिड़ी। तो एक दूसरे से भिड़ता है, भिड़ने का मतलब है कि फटा फट कहता है, एक घुसाई मार तो एक घुसाई मार, एक चाटाई मारा तो एक चाटाई मारा, एक बारी उठा के पटक दिया तो एक बारी उठा के पटक दिया। तो जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं, मतलब अम्ल और क्षार जब आपस में लड़ाई करते हैं, तो एक नया तत्व का निर्माण होता है, जिसको बोला जाता है लवण। क्या बोला जाता है? लवण। तो अम्ल और भाष्म आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो अम्ल और भाष्म आपस में फटाफटी करता है, मारता है इसको एक फट, तो इसको मारता है एक फट, इसका झगड़ा पकड़ता है तो इसका भी झगड़ा पकड़ता है। ठीक। तो जब अम्ल और भाष्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, और लवण के साथ साथ जल भी बनता है। जल मतलब पानी। जल मतलब पानी। तो कहेगा कि लवण किससे कहते हैं? तो अम्ल और भाष्म आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसी को बोला जाता है क्या? लवण। इसी को क्या बोला जाता है? लवण। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसी अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी पूछा हुआ उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल और भाष्म आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसी को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट करेगा तो क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट करेगा, या दूसरे के प्रभाव को नष्ट करना ही करने का मतलब ही है उदास करना, इसी को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लवण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसी को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी को क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लवण किसे कहते हैं? अम्ल और भाष्म आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसी को लवण बोला जाता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे एक अम्ल लेते हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। यह एक अम्ल है। क्या है? यह अम्ल है। और एक भस्म ले लेता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक भस्म ले लिया। ये क्या है? भस्म है। तो अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लवण का। तब बनता है NaCl, और प्लस में बनता है H2O, मतलब पानी। अब क्या होता है? इसका दो भाग होता है, एक ये होता है प्लस वाला, और ये होता है माइनस वाला। एक ये होता है सोडियम प्लस वाला, सोडियम प्लस आया, और ये होता है माइनस। समझ जाए कि ये लड़का है, ये रमेश है, ये रमेश की पत्नी है, ये महेश है, महेश की पत्नी है। ठीक। दोनों का शादी हुआ, ठीक ठाक रह रहे थे। एक दिन दोनों क्या हुए? मिल गए। मतलब भी बाजार से आ रहे थे, भी बाजार से आ रहे थे, दोनों मिल गए रास्ते। और रमेश देखता है कि महेश की पत्नी अच्छी है, महेश देखता है कि रमेश की पत्नी अच्छा है। ठीक। तो देख करके दोनों को रहा नहीं जाता है, तो बोल ही देता है कि अरे यार महेश, तुम्हारा पत्नी तो बहुत अच्छा है,
और अरे रमेश तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा, कहते कि चलो चेंज कर देते हैं। ठीक, तो रमेश महेश की पत्नी के साथ और महेश रमेश की पत्नी के साथ चेंज हो जाता है। ठीक, तो क्या होता है कि देखो ये है क्या, रमेश, और रमेश है माइनस में अपनी पत्नी, तो रमेश महेश की पत्नी के साथ यानी ये सीएन बन गया। ठीक, और ये क्या है, महेश, महेश है और ये रमेश की पत्नी के साथ, तो ये एच एच ए को यहाँ एच ए को यहाँ एच दो और एच टू बन गया लवण। या क्या है लवण, जिसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक, समान नाम क्या है, खाने वाला नमक क्या है जल। तो अम्ल और क्षार आपस में लवण मिलकर लवण अजय का निर्माण करते हैं, इसी को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर बेटा रहे, फिर इसी को लिखेंगे, चलिए समझते हैं। फिर आगे आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला तो FeCl प्लस H2O पानी। इसका दो मूलक होता है, इसका कितना मूलक होता है, दो मूलक। मतलब इसके दो आयन होते हैं। ठीक, इसका दो मूलक होता है, इसका दो आयन होते हैं, जिससे समझते हैं। इसका कितने मूलक होते हैं, इसका दो मूलक होते हैं। इसका कहने का मतलब इसका लवण का दो मूलक होता है। लवण का कितने मूलक होता है, दो मूलक होता है। मूलक मतलब आयन, जो प्लस होता है ना, प्लस को बोला जाता है धन आयन, माइनस को बोला जाता है ऋण आयन, उसी को बोला जाता है मूलक। तो लवण के दो मूलक होता है, एक मूलक जो भस्म से मिलता है, एक मूलक हुआ जो भस्म से मिलता है, किससे मिलता है, भस्म से मिलता है। एक मूलक हुआ, दो मूलक पाया, कई मूलक, दो मूलक। लवण के दो मूलक होते हैं, एक जो भस्म से मिला, भस्म से मिला इसलिए इसको बोला जाता है भास्मिक मूलक। क्या बोला जाता है, भास्मिक मूलक, भास्मिक मूलक। एक मूलक जो भस्म से मिला उसको बोला जाता है भास्मिक मूलक, और जो भास्मिक मूलक हुआ वो रहता है धन आदेशित, धन आदेशित मतलब प्लस। तो यह देखो ये OH, एक लवण है ये, तो ये लवण का ये जो Na है ये प्लस वाला, ये भस्म से मिल रहा है, इसमें Na है ना, तो Na कहाँ से आया, इससे आया, इससे मतलब किससे आया, भस्म से आया, और इस पे कौन सा चलेगा, तो प्लस। तो जो होता है भास्मिक मूलक वो धनायन होता है। भास्मिक मूलक क्या होता है, धनायन होता है। भास्मिक मूलक क्या होता है, धनायन होता है। और दूसरा जो मूलक मिलता है वो अम्ल से मिलता है, दूसरा मूलक किससे मिलता है, अम्ल से मिलता है। जैसे इसमें Cl है, तो Cl किससे मिलता है, Cl कहाँ से आया, तो ये Cl अम्ल से आया, क्योंकि अम्ल से आ रहा है इसीलिए इसको बोला जाता है अम्लीय मूलक। क्या बोला जाता है, अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन हट जाता है, Cl इससे जुड़ जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन विस्थापित होता है, और चूंकि अम्ल से मूलक मिलता है इसलिए इसको बोला जाता है अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक में ये जो कार्बोनेट है ये क्या होता है, मतलब ये ऋणायन होता है। तो कैसे बताइएगा, लवण के कितने मूलक, तो लवण के दो मूलक, एक भस्म से मिलता है इसलिए बोला जाता है भास्मिक मूलक, भास्मिक मूलक धनायन होता है, और दूसरा मूलक जो अम्ल से मिलता है हाइड्रोजन हटने पर
ऋणात्मक होता है मतलब ऋणायक होता है, ऋणायन होता है और वो उसी को बोला जाता है अम्लीय मूलक। उसी को क्या बोला जाता है? अम्लीय मूलक। तो बताइएगा लवण किसे कहते हैं? तो अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और साथ में साथ जल का निर्माण करते हैं। बताइएगा सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र। साधारण नमक का सूत्र NaCl। बताइएगा कि लवण के कितने मूलक? तो लवण के 2 मूलक। लवण के कितने मूलक? लवण के 2 मूलक। पहला में भास्मिक मूलक। पहला में भास्मिक मूलक। पहला में भास्मिक मूलक। भास्मिक मूलक। भास्मिक मूलक किससे प्राप्त होता है? भस्म से आता है। भस्म से आता है इसलिए क्या होता है? पॉजिटिव मतलब धन आयन। भास्मिक मूलक पॉजिटिव होता है, धनायन होता है। दूसरा होता है अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक किससे आता है? अम्ल से आता है। अम्ल से आता है किसको हटा करके? हाइड्रोजन को हटा करके आता है। किससे आता है? अम्ल से आता है, हाइड्रोजन को हटा करके आता है और क्या होता है? नेगेटिव होता है, ऋणायन होता है। तो क्या होता है? नेगेटिव होता है और ऋणायन होता है। बात आई समझ में? अब मिटा देते हैं। अब चलते हैं कि लवण के कौन कौन से गुण होते हैं। अब क्या चलते हैं? लवण के कौन कौन से गुण होते हैं। तो जिस तरह से अम्ल का गुण होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, भस्म का स्वाद तीखा होता है, कड़वा होता है, इसी तरह से अब लवण के कौन कौन से गुण होते हैं। लवण के कौन कौन से गुण? लवण के कौन कौन से गुण होते हैं? कौन कौन से गुण होते हैं? लवण के कौन कौन से गुण होते हैं? तो लवण के भी बहुत सारे गुण होते हैं। मतलब लवण के निम्नलिखित गुण होते हैं। निम्नलिखित कहने का मतलब नीचे जो लिख रहे हैं। तो लवण के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला में लवण जो होता है कठोर होता है। लवण कैसा होता है? कठोर होता है। लवण कैसा होता है? कठोर होता है। लवण कैसा होता है? कठोर होता है और इसका गलनांक मतलब इसको गलाइएगा तब गलनांक, इसको गलाइएगा तब और क्वथनांक मतलब इसको खौलाइएगा तब। लवण का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। उच्च मतलब ज्यादा अधिक तापमान चाहिए तो यह गलेगा या खौलेगा। तो लवण कठोर होते हैं, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। दूसरा, लवण जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। पानी में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं मतलब पानी में इसको हम घोल सकते हैं। तो लवण जो है पानी में घुलनशील होते हैं। लवण क्या होता है? पानी में घुलनशील होता है। तीसरा, लवण जब पानी में घुलते हैं तो आयन में बढ़ जाते हैं। लवण जब पानी में घुलते हैं तो आयन में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और आयन में टूटेगा तो दो गुण होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव मतलब धन आयन और दूसरा ऋण आयन। धन आयन जैसे एक अम्ल ले लेते हैं, जैसे सोडियम के लवण ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। जब हम इसको पानी में घोलेंगे, ठीक, तो जब यह पानी में घुलेगा तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। चूंकि आयन में टूटता है और जो भी पदार्थ आयन में टूटेगा वह विद्युत का चालन करेगा मतलब उससे लयन होकर प्रवाहित होगा। उससे लयन होकर प्रवाहित होगा मतलब यह विद्युत का सुचालक की तरह काम करेगा। तो लवण विद्युत का चालन करते हैं। चौथा में क्या हो जाता है? लवण किसलिए विद्युत का चालन करते हैं? क्योंकि यह पानी में घुल जाता है, घुलने के बाद आयन में
बढ़ जाता है, बढ़ता है, मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए